पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया और इस संविधान संशोधन में जो हमारी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी संविधान को लागू करने में, उन पर सुधार किया गया। जैसे हम कोई संविधान बनाते हैं या कोई नियम कानून बनाते हैं तो वो परफेक्ट तो बन ही नहीं सकता, उसमें छोटी छोटी कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए हम कुछ संशोधन करते हैं या कुछ उसमें करेक्शन करते हैं। तो पहला संविधान संशोधन एक नॉर्मल सा संविधान संशोधन था जिनमें छोटी मोटी गड़बड़ियाँ, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ कमी आ गई लागू करने में, ठीक है। वैसे संविधान संशोधनों को पहला संविधान संशोधन द्वारा करेक्शन किया गया था। अगला संविधान संशोधन हुआ लोकसभा की सीटों को तय करने का, क्योंकि 1951 की जनगणना हो चुकी थी और इस जनगणना के आधार पर देखा गया कि हमें कितने अनुपात में कितने 1 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था की गई थी लोकसभा में। दूसरा संविधान संशोधन यही कहता है, क्योंकि हमने नया नया संविधान बनाया है और कितने लोगों की सीटें होनी चाहिए इसको तय करना भी बहुत ज़रूरी था। तो हमने इसको दूसरे संविधान संशोधन में इसको करेक्शन किया। राज्य सूची में कुछ ऐसे विषय आ गए थे जिन पर केंद्र सरकार को नियम बनाना भी ज़रूरी था, जो राज्य के लिए तो ज़रूरी थे ही, साथ ही साथ केंद्र सरकार के लिए भी ज़रूरी थे। तो ऐसे विषयों पर जो केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सके, कुछ विषयों को शामिल किया गया। तो कुछ विषय जो थे, इन विषयों को राज्य सूची से करके समवर्ती सूची में डाला गया, जैसे कि चारा है, पशुओं से संबंधित उत्पाद है, इनको जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में तीसरे संविधान संशोधन द्वारा किया गया। चौथा संविधान संशोधन मुआवजा संबंधित है। वो कैसे कि जैसे कोई राज्य सरकार कोई ज़मीन जो है वो किसी के लिए लोकहित में दे देती है, या लोकहित में देने का मतलब है कि यहाँ पे कोई पार्क बनवा देती है, कोई जो है घूमने की कोई जगह बना देती है, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट बना देती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए कई लोगों की ज़मीनों को लेना पड़ेगा। तो ये लोग कह सकते हैं जाकर न्यायालय में कि हमें उचित मुआवजा सरकार द्वारा नहीं मिला, और वो गलत राशियाँ पेश कर सकते हैं। यानी 5 रुपये समथिंग उसकी ज़मीन की कीमत है तो उसको 6 रुपये बताएंगे। तो ये न्यायालय में प्रतिबंधित कर दिया गया कि ऐसे केसों को न्यायालय में सुना ही न जाए, यानी मुआवजे के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। सरकार जितना मुआवजा दे रही है वो आपके तय मुआवजे जितना ही दे रही है और सरकार को पता है। इसके लिए चौथा संविधान संशोधन किया गया कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते। पांचवा संविधान संशोधन राष्ट्रपति से संबंधित है। ये संशोधन करके राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति जो हैं वो जब किसी राज्य में केंद्र द्वारा किसी राज्य क्षेत्र का नाम बदला जाता है, किसी जगह का नाम बदला जाता है, तो वो किसी न किसी राज्य में बदला जाता है। तो उस राज्य का जो सरकार है, राज्य गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से राष्ट्रपति यह पूछें कि आप हमें कितना समय दे रहे हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, और कितने दिनों तक आप इस पर विचार करेंगे। अंततः आपको स्वीकृत होना ही है कि यह नाम परिवर्तन हो ही जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो, जैसे गोवा एक स्टेट की तरफ हम लेते हैं, तो गोवा को एक मोहलत देंगे। अगर गोवा का नाम चेंज हो जाएगा तो राष्ट्रपति उससे समय मांगेंगे कि आप इस पर कितने दिनों तक आप अपनी हस्ताक्षर करके अपनी सहमति जता देते हैं। तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई या एक अधिकार दिया गया कि वो जब ऐसे नाम परिवर्तन हो तो उस सरकार से यह पूछे, ठीक है। छठवें संविधान संशोधन में यह तय किया गया कि जब हम स्टेट टू स्टेट कोई व्यापार करते हैं, कोई व्यापार होता है, तो एक दूसरे स्टेट जो होती हैं वो अपना अपना टैक्स लेती हैं उस सामान पर। केंद्र सरकार को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो राज्य तो ले ही रहे हैं टैक्स, तो इसमें जो है एक परिवर्तन किया गया
सही संविधान संशोधन द्वारा कि कुछ कर जो है वो केंद्र सरकार को भी दिया जाएगा। एक और संविधान संशोधन को समझते हैं, 7वां संविधान संशोधन। यह संशोधन बस इसलिए किया गया था क्योंकि राज्यों का भाषाई आधार पर गठन करना था। 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी उसके आधार पर एक संविधान संशोधन किया गया और पहला राज्य जो है वो तेलंगाना, आप लोगों को पता है, तेलंगाना को बनाया गया। तो उसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया वो संविधान संशोधन 7वां संविधान संशोधन था। इस 8वें संविधान संशोधन में जो SC/ST की जो सीटें हैं और एंग्लो इंडियंस की, इनकी जो सीट है लोकसभा में या विधान मंडलों में, लोकसभा विधान मंडलों में जो वो चुनकर जहाँ से वो आते हैं, जहाँ से वो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सीटें हैं उनको सीटों पर आरक्षण, सीट्स रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया। कब तक के लिए? 1970 तक के लिए, यानी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 10 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। 9वां संविधान संशोधन इस पाकिस्तान से संबंधित है। ये पाकिस्तान से हमने 1958 में एक संधि की थी। इस संधि के तहत हमें एक जो सीमा क्षेत्र है उसको पाकिस्तान के हवाले करना था, ठीक है। यानी ये केस उस समय का है, ये संशोधन उस समय का है जब एक पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, 2 तरह के पाकिस्तान हुआ करते थे। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अभी जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है इस साइड हमारे, जो ऐसा नक्शा है उसका, तो वो तो अभी है ही। तो उसको पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे और जो आज का बांग्लादेश है और ये हमारा भारत देश है, ठीक है, ये इंडिया है हमारा, और यहाँ उसके साथ में जो यहाँ पे बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो इसी पूर्वी पाकिस्तान में एक जगह थी बेरूबारी, एक मिनट, इसी जगह पे एक जगह का नाम था बेरूबारी। इस बेरूबारी को पूर्वी पाकिस्तान को देना था और एक खुलना क्षेत्र था। इन दोनों क्षेत्रों को देने के लिए 1958 की हमने संधि द्वारा इन दोनों क्षेत्रों को, बेरूबारी और खुलना, वो इस पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के हवाले किया, यानी ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले किया 9वें संविधान संशोधन द्वारा। 10वां संविधान संशोधन एकदम सिंपल, दादरा नगर हवेली। 10वां संविधान संशोधन दादरा नगर हवेली। इसमें यह था कि इसको अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया गया, यानी इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा मिला। 10वां संविधान संशोधन 10 से दादरा नगर हवेली, 10वां संविधान संशोधन दादरा नगर हवेली। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।